हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। आरती के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है कि भगवान राम ने जो रामचरितमानस में रच दिया अपने चरित्र चित्रण को, उसको महर्षि वाल्मीकि जी ने ग्रंथ की रचना की संस्कृत भाषा में और तुलसीदास ने हिंदी अवतरण किया है रामचरितमानस में। तो उस चरित्र चित्रण को इतना सुंदर अपना चरित्र निभाया है, पूरा जीवन ऐसा निभाया है कि आज भी लोग उनको उनके कर्मों से याद करते हैं। उनके कर्म उनके नाम के साथ जुड़े हैं, जो उनका नाम हर लोग रटते हैं, जपते हैं। कि सतयुग था, द्वापर था, त्रेता आया और कलयुग आया। तो भगवान राम ने ऐसा चरित्र अपना बनाया बचपन से लेके जितनी ज़िंदगी जिए कि उसमें लोग उनका अनुसरण ही करते रहे, उनको ही एक दूसरे को उनका पार्ट बताते रहे कि देखो राम ने ऐसा किया, राम ऐसे थे, राम ने ये किया है। तो उनका उसी तरीके से लोगों ने अपने अंदर उतारना शुरू किया। लेकिन कलयुग क्या है, कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि लोग भागेंगे, इन बातों से दूर होंगे। कि जहाँ धर्म कर्म की बातें होंगी वहाँ कलयुग आके अपना हावी हो जाएगा और लोग विरोध में आ जाएंगे। कोई सपोर्ट में बात नहीं करेगा, सब विरोधी बन जाएंगे। तो इन चीज़ों से अपने को संभालना है, विरोधियों में नहीं शामिल होना है। क्योंकि किसी के बताने से आप मत समझिए। जो चीज़ अगर कोई बता रहा है तो उसको आप उठा के पढ़िए। पुराने ग्रंथ कितने हज़ारों साल पुराने, सैकड़ों साल पुराने ग्रंथ हैं। जब लिखा गया था वो आज सच होता दिखाई दे रहा है। तो उस सत्यता को स्वीकारिए, उस सच के साथ चलिए, किसी के कहने में मत आइए। संत लोग हैं, साधु लोग हैं, उन चीज़ों को पढ़ी हैं जो हमें बताते हैं, उन अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में हमें सीखने को मिलता है। जगह जगह कथाएं होती हैं, भागवत कथा होती है, तो किसी के अंधभक्ति में मत शामिल हो जाइए। उसको पहले सुनिए, गुनिए कि ये सच्चाई क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। तब उस सच्चाई के साथ आगे बढ़िए और जुड़िए। क्योंकि भगवान राम जब सब अपने कार्य उन्होंने सिद्ध कर लिए, लव कुश को बुला के और राजपाट दे दिया, चारों भाइयों में राज्य को बांट दिया। सबके बच्चे, दो दो बेटे सबके हुए, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, राम। तो राम ने अपना भाग जो है वो लव कुश को सौंप दिया। जब लव कुश को लेने गए वाल्मीकि आश्रम, क्योंकि ये वहीं रही हैं, बच्चे वहीं हुए, वहीं पले बढ़े, वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि के द्वारा शिक्षा दी गई लव कुश को। तो जब ये अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था। फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो पता चला कि ये राम के बेटे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी सबसे पहले गए, तो लक्ष्मण जी पहले पहचान गए कि हम यहीं तो आके भाभी सीता को छोड़े थे। तो वो देखने में राजकुमार जैसे बच्चे लग रहे थे, तो वो समझ गए कि ये हमारे भतीजे हैं, भाभी सीता के बच्चे हैं। तो अब बच्चों को भी देख के उनको इतना दया आई कि वो उन पर लड़ने की बात सोचे ही नहीं कि इनसे हम लड़ें कैसे। लेकिन जब बात आगे खुली तो पता चला कि ये राम के ही दोनों बेटे हैं, लव और कुश। तो जब ये पता चलता है, युद्ध यज्ञ संपन्न हो जाता है, तो सीता जी को बुलाने जाते हैं कि हम सीता जी को बुलाएंगे, लाएंगे और उनका अधिकार उनको वापस देंगे। तो बच्चे बड़े हो गए थे, सीता जी वापस नहीं आती हैं। जब बुलाने गए, नहीं मानने को तैयार हुए, तो सीता माता रो के इतनी वो टूट गई थी कि पहले राम वनगमन हुआ, फिर वहाँ लंका में रहीं, फिर जब लौट के आई अयोध्या, सुख के दिन आए, तो इनको किसी की बात पे आके इतना चोट पहुंची कि इनको वन में भिजवा दिया भगवान राम ने, और वो भी उस अवस्था में कि ये प्रेग्नेंट थी। तो ये इतना टूट गई थी कि ये फिर अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इनको राजा जनक भी बुलाने की कोशिश की है कि हम अपने यहाँ ले जाएंगे, पर ये पलट के अपने वहाँ भी नहीं गई, मायके भी नहीं गई।
ऋषि राजा जनक थे। ऋषि राजा जनक थे, वो बिल्कुल ऋषियों की तरह रहते थे और इनको धरती से सीता जी प्राप्त हुई थी। तो जब धरती से प्राप्त हुई थी तो उनकी माँ जो थी वो धरती माँ थी, सीता माता की। तो जब देखा कि ये लोग लेने आए हैं और ले जाएंगे, तो ये रो के बिल्कुल धरती माता से बिल्कुल आत्मा की पुकार इन्होंने धरती माँ को दी कि फाटो रे फाटो धरती माता जामे ठाढ़ी सिया समाए, कि हे माँ धरती माँ, हमें अपनी गोद में ले लो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं और नहीं जीना चाहती, मुझे अपनी गोद में ले लो। जैसे इन्होंने कहा धरती फट गई और उसमें से धरती माँ आई पालना लेके, उसमें अपनी पुत्री को बिठा लिया और लेके चली गई। धरती फिर अपनी जैसी की तैसी हो गई और सीता माँ धरती में विलीन हो गई। उसके बाद जब आए राम लौट के, बच्चों को लेके आ गए, इनको राज्य सौंप दिया। तो इनको भी लगा कि अब हमारे जीने का कोई औचित्य नहीं है और ये सरयू जी में गए स्नान के लिए और उसी सरयू नदी में ये विलीन हो गए। इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और विलीन हो गए सरयू नदी में। ये गए तो इनके पीछे जितने देवी देवता अपने रूप बदल बदल के आए थे, जो ये जामवंत थे और जटायु थे, सुग्रीव थे और जितने भी थे, बहुत इनके सहयोगी थे। वन में जिनने इनकी मदद की, सहायता की, वो सब अपने रूप में आके और पीछे से सरयू नदी में वो लोग भी विलीन हो गए और सीधा स्वर्ग को चले गए। कहते हैं आज भी अगर पता करो तो कुश लव और कुश के राज्य आज भी पता चलते हैं कि कहाँ पे लव के वंशज हैं, कहाँ पे कुश के वंशज हैं, और वो सब राम के वंशज हैं। तो हमें यही सीख मिलती है कि कर्म नियम धर्म से चलना चाहिए। कलयुग में भगवान राम का नाम जप करिए, क्योंकि किसी की बातों में ना आइए कि बनुआ भगत बहुत बने बैठे हैं, आप सच्चाई कहाँ तक जानेंगे। तो आप अपने घर में नाम जप कीजिए, सबसे बड़ा नाम जप है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल आप नाम जप कर लेंगे यही बहुत है। किसी में यज्ञ हवन करो तभी भगवान तृप्त होते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें आप एक किसी नाम को ले लीजिए, राधा नाम ले लीजिए, कृष्ण नाम ले लीजिए, राम नाम ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए और उसका जप करिए बराबर। जब भी आप खाली हैं, चलते उठते बैठते सोते जगते राम नाम जप करिए, देखिए आपको कितना प्रभाव दिखेगा इसका, और आपकी हर बात पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि इतना मार काट मचा है दुनिया में, इतना लड़ाई झगड़ा टेंशन, कि टेंशन तो कहीं लेने जाना ही नहीं है। बच्चा है छोटा उसको भी टेंशन है, बड़े हैं उसको भी टेंशन है, और टेंशन 20 बीमारियों की जड़ है। और बीमारियां ऐसी, एक बड़ी बीमारी पे लगाम लगती है, निजात पाई जाती, दूसरी उससे बड़ा मुंह फैला के आ जाती है। पहले था पोलियो, कितना ऐसी बीमारी थी कि अगर पोलियो हो गया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। पैर एक लंगड़ा हो गया, पाहिज हो गया। पोलियो पे जीत मिली। टीबी जानलेवा बीमारी थी, वो तो सीधा जान लेकर ही जाती थी, फेफड़ों में छेद हो जाते थे और फेफड़े ही जीने लायक नहीं रहते थे। टीबी पे भी निजात आ गई, तो अब ये देखो ये बीमारियां आ गई हैं, बड़े बड़े वायरस और कोरोना और भी बढ़ के आ गए हैं। तो सुनिए, अच्छा लगेगा। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ तो ताके दोष गुण मुनिवर दे विचारी। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। और कहा हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बेद गुण मृतवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर राशि युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, सत्य संतत
प्यारी सदा चल ऐ कर ऐ वाता ऐ तेजसु पई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, ऐसे वध कछु दुर्लभ नाही। ऐ कर नाम सुमिर संसारा, त्रि चढ़िए प्रतिव्रत सिधारा। यह सारी जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सहल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुंदुई का चारी। अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशयहीना, संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उसे भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, स्वामी यही काम मिलही है, परिहस्त सिरे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ या भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नमका देवरी भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वत, राजिमान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे उपद कमल धने हो, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिको अवसर प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देवर शिवानी, सोचई दंपत सखी सयानी। उधर धीर कहाँ गिरी राहु, कहाँ नाथ का करिए पाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए, अब क्या उपाय किया जाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देवधनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तथापि एक मैं कहाँ उपाय होई करे, जो दैव सहाई। बस जस पर उमय वरनो तुम पाही, मिलई उमय तस संशय नाही। जो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने थे, सबसे उपही मैं अनुमाने। जो विवाह संकर्षण हो ही, दोषों गुण सब कुछ कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे सैन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु दसानु सर्वरस खाही, तिन मंद काद को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ सलिल सब भाई, सुरसर को अपनीत नकाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की वहाँ समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब से शीशा करही जड़ नर, जड़ विवेक अभिमान। परही कल्प भर नरक महु, जीव की ईश समान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं कि जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है।
सुरसरी जलकृत बारू न जाना, कबो न संत करें पे पाना, सुरसरी मिले जो पावन, जैसे ईसन ईसन तंत्र तैसे। गंगा जल भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समृद्ध भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुरादर में आई महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। यद्यपि वरन एक जगमाही, एक कहाँ से तज दूसर नाई। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरा महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक पुरंदारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिन शिव अपराधे, लही अनकोटि जोग प्रसादे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, इस कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यस कही नारद सुमिर हरि गिर दीन आशीष, होई या कल्याण अब संशय तजो गिरीश। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।